अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे किस तरह जर्नल एंट्रीज़ को लेजर में पोस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ जर्नल एंट्रीज़ मौजूद हैं। उनमें हम देख लेते हैं कि किस तरह कुछ थोड़ी सी एंट्रीज़ हम देखेंगे, सारी एंट्रीज़ को हम नहीं देखेंगे। उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इनकी पोस्टिंग करते हैं लेजर से। तो सबसे पहली जो एंट्री है उसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो कैश का है। देखें, जब हम कैश का अकाउंट देखेंगे तो हमें सारी एंट्रीज़ जो हैं उनको देखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कैश का अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसके लिए हमने वो रिकॉर्डिंग करनी होगी लेजर में। तो यहाँ पे एक 2 को इन्वॉल्व है 50,000, और दूसरा आप देखें 10th को इन्वॉल्व है, और तीसरा देखें आप 12th जनवरी को इन्वॉल्व है, और 15th जनवरी को जो ट्रांजैक्शन है उसमें भी है, और 27th को जो ट्रांजैक्शन है उसमें भी है, और 30th को जो ट्रांजैक्शन है उसमें भी है। तो इसमें देखें हमने डेट के साथ अमाउंट भी लिख दी। डेबिट साइड पे जो थी अमाउंट्स वो सारी लिखी, और क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट्स थी वो भी सारी लिखी। लेकिन इसमें आपने एक ख़्याल रखना है कि डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट तो आप वैसे ही लिखेंगे, जहाँ जहाँ कैश डेबिट हो रहा है वहाँ उस अमाउंट से ही लिखेंगे जो डेबिट में आ रही है। लेकिन एक ख़्याल जो आपने रखना है वो देखें, पहली ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रही है, लेकिन जिसकी वजह से हो रही है, जो इसकी करस्पॉन्डिंग अकाउंट है, हम डिस्क्रिप्शन में वो लिखेंगे। पहली ट्रांजैक्शन में कैश जो डेबिट हो रही है वो ओनर इक्विटी की वजह से हो रही है। तो आप ज़रा ये देखें कि ओनर इक्विटी जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा, और 50,000 जो कैश था वो हमने लिख दिया। जब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो इन दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे, और जिस कॉलम में थोड़ी अमाउंट होगी वहाँ हम अमाउंट अपनी जितनी कम होगी वो ऐड करेंगे, और उसको बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख देंगे। दूसरा ज़रा इसमें आप देखें कि जो अकाउंट इन्वॉल्व था वो कंप्यूटर का था। तो कंप्यूटर यहाँ पे 20,500 से डेबिट हो रहा था। हमने यही लिखा कि 20,500 से डेबिट हो रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में फिर देखें कि हमने अकाउंट इसका कोरिस्पॉन्डिंग लिखा कि जिसकी वजह से वो डेबिट इतनी अमाउंट हो रही थी। तो वो ओनर इक्विटी का अकाउंट था, और दूसरी साइड पे हमने इसकी और कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए हमने दूसरी साइड पे इसका बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया। नेक्स्ट हमने देखें ओनर इक्विटी का अकाउंट बनाना था, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट जो है वो यही आ रहा था। तो इसमें ओनर इक्विटी जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ आप ज़रा देखें कि ओनर इक्विटी का जो अकाउंट है वो हमने क्रेडिट लिखा 50,000 कैश की वजह से, और 20,500 कंप्यूटर की वजह से, और टोटल बैलेंस कैरी डाउन जो था वो 70,500 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट है वो ऑफिस सप्लाइज़ है। ऑफिस सप्लाइज़ देखें यहाँ पे डेबिट हो रहा है 4,000 से, तो हमने 4,000 की अमाउंट डेबिट में लिख दी, और किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, अकाउंट पेबल की वजह से, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। ऑफिस सप्लाइज़ और कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्लोज़ कर दिया, और 4,000 जो है वो बैलेंस कैरी डाउन में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसी ट्रांजैक्शन में जो दूसरा अकाउंट है वो अकाउंट पेबल का है। अकाउंट पेबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, तो हमने वही लिख दिया 4,000 से क्रेडिट हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, ऑफिस सप्लाइज़ की वजह से हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने वो चीज़ लिख दी। और दूसरा देखें अकाउंट पेबल जो है वो 15th जनवरी को 3,000 से डेबिट भी हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से। तो हमने 15th को इसको 3,000 से डेबिट किया, और कैश डिस्क्रिप्शन में लिखा, और इसका जब हमने बैलेंस किया तो इसका बैलेंस 1,000 जो था वो क्रेडिट बैलेंस था, तो उसको बैलेंस कैरी डाउन में हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। थैंक यू।